सीओ साहब की पत्नी होती है वह डीएसपी साहब के पास कॉल लगाकर रोते हुए कहती है, साहब मेरी पति अभी तक घर नहीं लौटे, शायद उनके साथ कोई अनहोनी ना घट गई हो, कोई घटना ना घट गई हो मेरे पति के बारे में आप थोड़ी जानकारी बताइए, क्या हुआ है क्या नहीं, थोड़ा उनका पता लगे। इसके बाद जो डीएसपी साहब होते हैं वह तुरंत सर्विलांस टीम को आदेश देते हैं और तुरंत ही सर्विलांस टीम उनके लोकेशन का पता लगाने के बाद वो तुरंत उस लोकेशन पे जाते हैं जो कि वो होटल होता है। उस होटल के अंदर वो जो सीओ साहब होते हैं वह एक सिपाही महिला के संदिग्ध रूप में पाए जाते हैं और जब यह बात सोशल मीडिया पे वायरल बहुत ही थू किया जाता है उस सीओ साहब के ऊपर और उस महिला के ऊपर और उन दोनों को वहाँ से निलंबित कर दिया जाता है। सीओ साहब होते हैं उनके साथ 2 सिपाही एक दरोगा रख दिया जिससे कि जो सीओ साहब की इतनी बदनामी होगी, कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उनके साथ 2 सिपाही और एक दरोगा। ये इस घटना को जानते हैं आखिर सीओ साहब ने ऐसा क्या ही किया, क्योंकि एक सिपाही महिला ऐसे संबंध क्यों। तो आइए इस घटना को पूरा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है उन्नाव। दरअसल उन्नाव का ही एक तहसील है। तहसील में एक सीओ होते हैं जिनका नाम कृपा शंकर कनौजिया होता है। कृपा शंकर कनौजिया एसपी साहब के पास जाते हैं जिनका नाम आनंद कुलकर्णी होता है, उनके पास जाते हैं। कृपा शंकर एसपी साहब के पास जाकर के अपनी छुट्टी की दरख्वास्त करते हैं कि साहब मेरे बेटी की शादी की डेट नजदीक आ गई, मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। जब एसपी साहब के पास यह पता चलता है कि बेटी की शादी नजदीक आ गई है, वो तुरंत ही छुट्टी को दरख्वास्त 1 दिन उनकी छुट्टी को अपील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो 31 जुलाई 2021 को छुट्टी लेते हैं। वह तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। एसपी साहब तुरंत उनको छुट्टी देकर के चले जाते हैं। अब इधर कृपा शंकर सर को 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद इन्हें बीघापुर से गोरखपुर जाना था जिसकी दूरी 340 किलोमीटर के आसपास होती है। अब इधर इनका सफर शुरू हो जाता है। बीघापुर से गोरखपुर से लेकर के इनका सफर शुरू हो जाता है, लेकिन ये घर पर नहीं पहुँचते। घर ना पहुँचने के इनकी बीवी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद इनके पर्सनल नंबर पर फोन लगाने के बाद इनका नंबर बंद आता है। बंद आने के कारण इनके सीओ नंबर पे, सीओजी नंबर जिसे बोलते हैं, इन्होंने कॉल लगाया वो भी नंबर बंद आता है, तो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पे कॉल लगाती है, तो वहाँ से पता चलता है कि ये छुट्टी लेकर के निकल चुके हैं, यहाँ पर नहीं है और मेरा उनसे कोई भी संपर्क नहीं। वो लोग भी संपर्क करने की कोशिश कर लेकिन उनसे कोई भी संपर्क नहीं होता। अब इधर उनकी जो बीवी होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो डर जाती है कहीं हमारे पति के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं घट गई। इसके बाद वह तुरंत ही एसपी साहब के पास फोन लगाती है और रोते हुए कहती है कि साहब मेरे पति छुट्टी लेकर के लिए घर के लिए आ रहे थे, लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं पहुंचे, उनका पता भी नहीं है। मैं उनके पर्सनल नंबर, सीओजी नंबर, दोनों नंबर पे फोन लगा लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। साहब आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे पति की थोड़ा पूछताछ करने की कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई, कोई कुछ घटना घट गई। अब जैसे ही एसपी साहब यह बात सुनते हैं तो उनको भी लगता है वाकई कहीं एक अधिकारी खतरे में तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई उसके साथ। के बाद तुरंत ही एसपी साहब ने सर्विलांस टीम को कॉल करते हैं और कहते हैं सीओ साहब के नंबर पर बातचीत करने की कोशिश की, जितनी जल्दी हो सके मुझे उनका संपर्क कर, मेरे से बताओ उनकी न्यूज दो, क्या हुआ है उनके साथ, कैसे क्या घटना करें। उनके जैसे ही संपर्क मिले मुझे तुरंत बताया। अब जैसे ही सर्विलांस टीम को एसपी साहब का आदेश मिलता है सीओ साहब के बारे में जानकारी लेंगे, वह तुरंत ही अपने काम में जुट जाती है। वो बहुत ही अच्छे मन से वो काम शुरू कर देती है। उसके बाद जो सीओ साहब का नंबर होता है उसे सर्विलांस पे लगाया जाता है। उसके बाद उनकी लोकेशन मिलने की कोशिश की जाती है। उससे पहले उनका सीडीआर निकाला जाता है, जबकि सीडीआर को निकालने में पहली बार समय लगता है, लेकिन उनकी जो लोकेशन होती है वो बहुत ही जल्दी निकल जाती है। आखिरकार सीओ साहब की लोकेशन निकल ही जाती है। कानपुर के गंगा पार का इलाका है, वहाँ पर माल रोड के पास एक इलाका है, वहीं पर उनकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है, जहाँ पर वह लोकेशन मिली थी। और उस बीघापुर स्टेशन से जहाँ पर रहते थे वहाँ से मात्र 44 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर उनका लोकेशन मिला था, जो कि महज 1 घंटे की दूरी का रास्ता था। तुरंत ही वहाँ से पुलिस वाले रवाना होते हैं वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर से एसपी साहब का आदेश था जितनी जल्दी हो सके उनके पास और उनकी खबर मुझे दो। अब जब वो लोग मालघाट पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद उनकी आखिरी लोकेशन जहाँ पर थी उस स्थान को ढूंढना शुरू कर देते और सीओ साहब की जो आखिरी लोकेशन थी वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचा जाता है। तो वो वहाँ पर जहाँ पर इनकी आखिरी लोकेशन थी वह एक होटल होता है, जिस होटल का नाम होता है मंदाकिनी होटल। उस होटल के पास सीओ साहब की मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं, होटल की रिसेप्शन में पूछते हैं कि यहाँ पर कृपा शंकर नाम का कोई व्यक्ति आकर रुका था। तो होटल वाले अपने उस देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल यहाँ पर कृपा शंकर नाम का आज शाम को यहाँ पर रुके हुए थे। अब जो जांच करने वाली टीम होती है वो बहुत ही ज्यादा अंधेला मतलब रात हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जा रही थी। इस वजह से वह बिना ही रुके वह तुरंत ही उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर सीओ साहब होते हैं। वहाँ उस कमरे पर जाते हैं और वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद जो अंदर से सीओ साहब होते हैं वह तुरंत ही बाहर निकल आते। जब बाहर आते हैं तो जांच टीम को देख करके पूछते हैं कि ये आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तो वो लोग कहते हैं कि एसपी साहब का आदेश
उद्देश्य था आपको ढूंढने का, क्योंकि आपकी पत्नी आपके पास कॉल लगा रही थी, आपका फोन बंद आ रहा था। इस वजह से वो पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि कहीं मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी या फिर हादसा तो नहीं हो गया है। और उधर जो जांच करने वाली टीम होती है उनकी नजर एक महिला के ऊपर जाती है जो कि एसपी सीओ साहब के कमरे के अंदर बहुत ही संदिग्ध तरीके से बैठी हुई थी, डरी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लेकिन वो लोग सीओ साहब से नहीं पूछते, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद वह तुरंत ही रिसेप्शन पहुँचते हैं, वहाँ पर रजिस्टर देखते हैं। रजिस्टर में उस महिला के नाम देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसका सीसीटीवी कैमरे भी चेक करते हैं और अब जो जाँच पड़ताल करने वाली टीम होती है जब उस रजिस्टर में उस महिला का नाम देखती है तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वह जो महिला होती है वह उसी बीघापुर तहसील का एक थाना लगाता है। उसी थाने में वह महिला एक सिपाही महिला के रूप में कार्य करती थी और उसी महिला के साथ आज मतलब वो महिला बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी होती है और आज वह सीओ साहब के साथ ऐसा कर रही है। उसके बाद वो लोग सीसीटीवी कैमरे से उसकी फोटोज यानी वीडियोज निकालते हैं, वो अपने फ़ोन में अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद वह एसपी साहब के पास भेजते हैं। एसपी साहब भी जब यह देखते हैं और कहते हैं कि यार ये क्या ही कर रहा है, क्योंकि उन्होंने छुट्टी ली थी, बेटी की शादी की तैयारी करना है, एक दिन के लिए वो छुट्टी ली थी और वो होटल में जा महिला सिपाही के साथ रंगलियां मना रहा है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अगले दिन टीम वाले फिर से पहुंचते हैं और जब होटल में जाकर के होटल वाले से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि अगले दिन यानी 7 तारीख को सुबह वो बाहर यहाँ से निकले और वो लोग फिर उनकी वीडियोज को मतलब सीसीटीवी कैमरे से उनके फोटोज और वीडियोज को निकालते हैं और अपने फोन में सेव करते हैं, फिर डीएसपी साहब को भेज देते हैं। उसके बाद जब यह बात सोशल मीडिया में माध्यम से वायरल होता है कि एक महिला सिपाही मतलब वायरल होता है, उसके सीसीटीवी कैमरे का जो वीडियो होता है, उसके बाद इन लोगों का वीडियो जो है वायरल होने लगता है कि कैसे एक सीओ साहब होते हैं वह अपने थाना की महिला के साथ यानी महिला सिपाही के साथ रंगलियां मनाते हुए एक होटल में गए। वो जो वीडियो वो कैसे गए थे कि वो जो सीओ साहब होते हैं वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए थे और जो महिला सिपाही होती है वह दुपट्टे से व्हाइट दुपट्टे से अपने मुंह को ढकी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे का जब यह वीडियो वायरल होता है तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं सीओ साहब और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे करके यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच जाती है और जब वहां की डीएसपी ऑफिस में पहुंचती है वहां से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, मामला की जांच पड़ताल की जाती है। जब सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग हेट करने लगते हैं कि अपनी अधिकारी होकर कि छोटी महिलाओं के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। उसके बाद जब बड़े बड़े अधिकारी को पता चलता है तो इन्हें निलंबित कर दिया जाता है। अब इधर जो महिला सिपाही होती है वह 1-2 दिन बाद जब अपने ही ऑफिस में पहुंचती है मंगलवार या बुधवार को, तब लोगों को उसे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। उसके बाद जो महिला सिपाही होती है वह अपने एसपीओ साहब से कहती है, एसपी साहब से कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए, कुछ दिन मुझे अपने घर जाना। अब इधर जब उस महिला सिपाही की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होने लगती है और छुट्टी लेकर के अपने कामकाज के लिए घर चली जाती है और वो कामकाज में व्यस्त हो जाती है और उधर जो सीओ साहब होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बदनाम होने लगे और जो डीएसपी साहब होते हैं वो इस स्थिति में आ गए थे कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उनके पास 2 सिपाही एक दरोगा हमेशा उनके साथ रहते थे। अब उनकी इतनी बदनामी हो चुकी, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे और लेकिन वो जो 2 सिपाही और दरोगा होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखते हैं और उनके ऊपर केस चलता है। ऐसे कर ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। ये कहानी है पर समाप्त होती है कैसे एक बड़े सिपाही से कैसे मतलब कि क्या ही कहें, आज का नेचर क्या है भगवान ही जाने, आज के लोग क्या ही हो गया है, कैसे कैसे लोग के साथ क्या ही कर लेते हैं कि आज के टाइम बताओ इतना बढ़िया पोस्ट पाए थे, इतना बढ़िया पैसा भी पाए, उनकी शादी भी हुई तब भी पता नहीं क्या ही करने के लिए एक सिपाही महिला के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। फिलहाल ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं, आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही घटना को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।